हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए और एग्जाम में आ जाता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेज QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम and QB is equal to minus के 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Located at point A is equal to 0 0 minus 15 and B is equal to 0 0 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? तो पहले मैं इस सिस्टम को बना लेता हूँ। कैसा सिस्टम है ये। चार्ज एक बात तो क्लियर है, कौन से एक्सिस पर रखे हुए हैं, बोले सर जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं। तो मान लेता हूँ दिस इज द जेड एक्सिस। हम केवल इसको जेड एक्सिस मान के ही क्या कर लेते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस। एक पॉइंट का नाम क्या है, दैट विल बी योर 0 0 माइनस 15 और दूसरा पॉइंट है हमारा 0 0 प्लस के 15। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द ओरिजिन, बीच में क्या है ओरिजिन, और ये ओरिजिन क्या होगा 0 0 0। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, बोले सर इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मान रहा हूँ और इसे मैं ओरिजिन को क्या मान रहा हूँ वो। अगर मैं ए से ओ तक की दूरी को देखूँ तो 0 से कितना आ गया, बोले सर माइनस 15, यानी दिस इज योर 15 सेंटीमीटर। और 0 से 15 ये दूरी भी कितनी हो गई, बोले सर 15 सेंटीमीटर। और ए से अगर मैं बी तक की दूरी देखूँ तो 15 कितने सेंटीमीटर है, बोले सर 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया, पहले आप लोग एक चीज़ बता दीजिए ये बना क्या है। देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये एक प्रकार का डाइपोल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बोले सर डाइपोल बना हुआ है। दो चार्जेज हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। पहले हम QA की वैल्यू भी रख लेते हैं, कितनी दी गई है, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। और QB कितना दिया है, QB इज इक्वल टू माइनस के 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। ये हमारी वैल्यू QA और QB की। अच्छा, हमसे बोला क्या गया है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब एक बताइए, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन डाइपोल। अगर आप चाहो तो यहाँ से ही निकाल सकते हो। क्या, बोले सर टोटल चार्ज ऑन डाइपोल। तो अब टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप कहोगे चार्ज एट ए प्लस चार्ज एट बी। और चार्ज एट ए पर कितना है, बोले सर 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, प्लस बी पर कितना चार्ज है, बोले सर माइनस के 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। दोनों को ऐड कर दो, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का। अगर दोनों प्लस और माइनस के कट जाएंगे तो नेट चार्ज कितना आ गया, बोले सर 0 कूलम। तो नेट चार्ज कितना है, बोले सर 0 कूलम। और दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, बोले सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और याद हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय P, और फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। व्हाट इज Q, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो कितना मैग्नीट्यूड है, बोले सर 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। अच्छा, व्हाट इज 2A, 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बोले सर 30 सेंटीमीटर। और अगर 30 सेंटीमीटर को मीटर में करूँ तो 10 टू दी पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोले सर सही। तो अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आ गया 2.5 इंटू इधर 3 कर दो, ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7। ये 3 इसको दिया तो एक 0 इसको दोगे तो ये होगा 10 टू दी पावर माइनस 1, यानी 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 8। और डाइपोल मूवमेंट की क्या होगी, दिस इज द कूलम और दिस इज मीटर, कूलम मीटर, दिस इज द डाइपोल मूवमेंट। अगर मुझे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, P वेक्टर इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 8
कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बोले सर, हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी ए कैप फ्रॉम बी टू ए। दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायपोल मोमेंट कितना आ गया 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, और टोटल चार्ज कितना है, दैट विल बी योर 0 कूलम। आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।